2H6 हो गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है तेरा? क्या बेटा आया? THF डालोगे ना? हाँ हाँ ठीक है। तो तुम्हारा क्या बनेगा? CH3 CH2 यही बनेगा ना? बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात है? यही है ना? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि डाइबोरेन रिएक्ट विद अल्कीन टू गिव स्टेटमेंट लिखो। डाइबोरेन रिएक्ट्स विद अल्कीन, डाइबोरेन reacts with alkene, हाँ B2H6 को डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये BH3 होता है 2 टाइम्स डाइबोरेन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या चीज है? मार्कोवनिकोव फॉलो करता है ये। CH3 CH और यहां पर होगा CH2 और यहां पर हो जाएगा तुम्हारा BH2। ठीक है, इसमें अगेन तुम्हारा वो अल्कीन, चूंकि इसका 3 मोल हमने लेना है तो ये बनेगा तुम्हारा यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया, पक्की बात है? चलो, यहां बेसिकली हो क्या रहा है वो समझने बात को। BH2 और एक हाइड्रोजन, इसका ये वाला हाइड्रोजन जाकर के तुम्हारा डबल बॉन्ड वाले प्लेस पे लग रहा है। गौर से बात को समझना, हाइड्रोजन और BH2। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वहां जा रहा है जहां पर कम हाइड्रोजन है, दैट इज इस प्लेस पे। क्लियर बात है? इतना कोई दिक्कत है इसमें? है ना? अब बाकी जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, यानी कि बोरोन वाला जो पार्ट है, वो आके यहां जुड़ रहा है। समझे बात को? यहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। गौर से देखिए, यहां पर क्या हो गया? CH3 CH2 यानी कि तुम्हारा C3H कितना? BH2 का छोड़ के बात करना, 7 हो जाएगा। और B और एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। हाँ या ना? यही हुआ ना? ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है फिर से वहां जाएगा जहां पर पहले से तुम्हारा कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन अगर यहां जाता है तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? बनेगा CH3 CH, हाइड्रोजन यहां, हाँ या ना? और ये हो गया तुम्हारा CH2, हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? पक्की बात? पक्की बात? और ये नीचे आकर के बोरोन, हाइड्रोजन और साथ में C3 वो जाके जुड़ेगा, हाँ या ना? CH और ये तुम्हारा जुड़ेगा यहां पर C3H7। गौर से देखो, ये C3H7 है क्या? ये पार्ट C3H7 है? तो C3H7 एक यहां हो गया, बोरोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, C3H7 एक यहां हो गया, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। और वापस से इसका रिएक्शन अगर तुम उसी तरह से करवा दो, यानी कि तुम्हारा अल्कीन से, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो नोट करने योग्य बात है बेटा यहां पर कि यहां पर तुम्हारा बोरोन था, 3 हाइड्रोजन थे, हाँ या ना? ठीक है, एक बार रिएक्ट करवाया तो एक हाइड्रोजन हट गया, दूसरी बार कराया तो दूसरा वाला हटा, तीसरी बार कराओगे तो तीसरा वाला हटेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला रिएक्शन वापस से करा करके देखें क्या? यहां तक हमें समझ में आया बातें? हाँ या ना बोलो? किसको किसको नहीं हाथ उठाओ, शुरू से शुरू करें। थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, जहां नहीं समझ में आएगा वहीं बोल दोगे, ठीक है? जहां नहीं आएगा वही वाले स्टेप में एट अ टाइम कहोगे कि सर एक बार फिर से, ठीक है?
वंस मोर, मजा आ गया है कि नहीं? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं BH3, ठीक है। अब जब B2H6 डलता है इसका 2 टाइम्स होता है, बेसिकली B2H6 होता है, ठीक है ना। लेकिन इनिशियली हम लोगों का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो BH3 टाइप से होगा। ये बात समझ आया? तो फिलहाल समझो बात को ऐसे, हमारे पास है B H2 एक और एक यहां, कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ आया? यानी कि ये हाइड्रोजन रहा और ये BH2, यानी BH3 हुआ कि नहीं हुआ? This is going to follow NT and hydrogen is going to that doubly bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom. कोई दिक्कत वाली बात है? तो हाइड्रोजन आएगा कहां? हो गया नहीं हो गया? पक्की बात है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा CH3 CH, एक हाइड्रोजन लगा, हाँ कि ना लगा बेटा? फिर तुम्हारा CH2 और यहां पर आकर के तुम्हारा ये लगेगा, हाँ या ना? BH2। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखो ये पार्ट कंप्लीट, ये समझ में आया? वापस से मैंने एक CH3 लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, हो गया नहीं हो गया? अब देखो जरा इसको गौर से देखना, ये CH3 इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 B, एक हाइड्रोजन इधर और BH। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या C3H7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो हम नहीं लिखते हैं, तुम्हारे लिए कर देते हैं कि इसको नहीं लिखते हैं, हम ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसा ही लिखते हैं, ठीक। यानी कि CH3 CH2 CH2 BH और एक और H, हाँ या ना? हो गया? कोई आपत्ति वाली बात है इसमें? अब ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन उठ करके यहां आ जाएगा, हाँ या ना बेटा? तो क्या ये कुछ ऐसा बनाएगा? CH3 CH2 लिख दूं सीधा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हाँ या ना? अब उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा जुड़ेगा, हाँ कि ना? कौन जाके जुड़ेगा? ब्रोमीन जुड़ेगा ना। ये ब्रोमीन आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा ना, ब्रोमीन है वो, हाँ हाँ कर रहा, ठीक है। यस सर यस सर, क्या ब्रोमीन है वो? बोरोन है वो, है ना? तो ये आकर के उससे जुड़ेगा कार्बन से, और इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है। इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है, हाँ कि ना? ये वाला हाइड्रोजन है ना, और उसके साथ बाकी सब क्या जुड़ा हुआ? CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? पक्की बात, हाँ या ना? अभी मेरे लिए थोड़ा सा इतना लंबा लिखना मुश्किल होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। आगे चलो एक बार और, अभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक बार और रिएक्शन करवाते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हमने करवाया CH3 CH2 CH2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स हो गया, हाँ या ना? और किसके साथ जुड़ा है? BH के साथ। कोई दिक्कत वाली बात? अब फिर से वापस से ये वाला हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ जुड़ेगा, हाँ या ना? तो ये होगा CH3 CH2, बोलो CH3 CH2 हुआ नहीं हुआ? उसके बाद फिर से CH2, उसके बाद ये हाइड्रोजन तो चला गया, ये बोरोन जाकर के जुड़ेगा कार्बन से, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बोरोन जुड़ा, और बोरोन के साथ में तुम्हारा क्या चीज है? CH2 CH2 CH3, हाँ कि ना? कोई आपत्ति वाली बात? कोई आपत्ति वाली बात? तो इस हिसाब से ये बना 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स एंड B, यही बना ना, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या करना है मुझे? B हटाना और वहां OH जोड़ना है। B हटाना और
काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सो बताओ हमको। हाँ, काम होगा कि नहीं होगा? H2O ले लेते हैं, 3 मोल H प्लस OH माइनस, बोरोन OH के साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, वो H प्लस के साथ भागेगा ना, पक्की बात है ना, ठीक है। और OH जाकर के उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, हाँ या ना। जैसे ये बोरोन जाएगा तो ये तीनों का तीनों टूट जाएगा ना कंप्लीटली, ये तीनों टूटेगा ना। जैसे कि बोरोन है, इधर तुम्हारा R ग्रुप है, इधर R ग्रुप है, इधर R ग्रुप है, तो अगर ये छूटता है तो इसमें चार्ज आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों है, हाँ या ना। लेकिन सेंटर ही हट गया तेरा, तो ये तीनों का तीनों अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीनों अलग हो जाएगा ना, पक्की बात है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा तुम्हारा? CH3 CH2 CH2 OH, कितना मोल्स? 3 मोल्स। बोलो समझे है कि नहीं समझे? पक्की बात है? बोल। हाँ 3 टाइम्स लिया, क्योंकि R 3 टो है, 3 R है ना, तो 3 OH आएगा ना इस पे, इसलिए कोई आपत्ति? पक्की बात, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या था कि डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ अल्कीन, डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ अल्कीन टू फॉर्म ट्राइअल्काइल बोरेन, ट्राइअल्काइल बोरेन। हेलो, उसमें सारा नहीं है, कुछ कुछ बाकी है। मेजर सब्जेक्ट्स का हुआ है, इंग्लिश का नहीं हुआ है, PHE का नहीं हुआ, IT का नहीं हुआ, CS का नहीं हुआ। हाँ, उसमें बैठ के फिर ये सारा का सारा बैठ के बनाना पड़ेगा। जैसे उसमें एक चैप्टर से 100 के आसपास क्वेश्चन है, उसमें से सेलेक्ट करके फिर क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसमें। हाँ, आंसर के दिए हैं। हाँ, वो केमिस्ट्री का पहला पेपर केमिस्ट्री तो है। वो अभी तक हम खोल के ऊपर से पूरा कंप्लीट चेक नहीं किया, देखना पड़ेगा कि वो होगा कि नहीं। वो बस नहीं, मतलब प्रीबोर्ड का क्वेश्चन तो है हमारे पास, ठीक है। और बाकी कुछ करना होगा तो आप अगर कुछ करना होगा, जैसे बुक लिस्ट वगैरह बुक मार्क हटाना होगा, तो वो हम कर लेंगे उस पर, AI से कर लेंगे या फिर खुद से कंप्लीट कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, मोस्टली मंगवाना पड़ेगा, जैसे कि उसमें टेस्टिंग और फ्यूचर तो अपने पास है, वॉल्यूमेट्रिक क्लास तो अपने पास है, बाकी केमिकल एक भी नहीं है, तो उसमें कुछ काटना है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, हम अभी क्लास ले रहे हैं, 11:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाए तब हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये? ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है? ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या फॉर्म करता है? ट्राई अल्काइल बोरेन, है ना। ये एडिशनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ट्राई अल्काइल बोरेन, कोई दिक्कत है इसमें? विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव अल्कोहल, विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव अल्कोहल। कोई आपत्ति वाली बात है इसमें? Which is oxidized to give alcohol. हो गया? और कोई दिक्कत इसमें? लिख रहे हैं? लिखो जल्दी फिर।
लिख रहे हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज थोड़ी सी संख्या कम है? हाँ? लड़का में एक कम है। अरे हाँ, वो अभिषेक भी नहीं दिख रहा। आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। अनंत नाम है ना उसका। उसका पैर मोच क्या कर लिया था? सीढ़ी पर से उतर रहा था, हो गया? नेम रिएक्शन से याद है? कितने लोगों को कभी याद हो गया? हाथ उठा दो। कॉप्स रिएक्शन एक को पूछ रहे हैं अभी। कॉप्स रिएक्शन बताओ हमको। हाँ, कॉल्बे अरे नहीं उठा रहा हाथ। अंकित नाम है तुम्हारा? अनुराग, तुम ही मैसेज किया था अनुराग हमको वो रिएक्शंस के लिए। ठीक है, हम मेरे को 1-2 दिन टाइम दो, हम करते हैं। हाँ सॉरी, मैंने देखा नहीं कितने लोगों को उल्टा इस बार उल्टा। हैंड्स डाउन। ठीक है, कितने लोगों को याद नहीं कॉल पे रिएक्शन? वो हाथ उठाओ सिर्फ। मतलब कुछ अभी तो पूरा नहीं उठा था, पता है? कितने लोग को याद है? मैं पूरा नहीं उठा था। और अभी जब बोल रहे कितने लोग को याद हो तो उसमें भी नहीं उठ रहा भाई। हाँ? चलो बताओ, क्या नाम है तेरा? सलोनी, बताओ। हाँ बैठे बैठे तू बता। देख के नहीं बताना है, बैठे बैठे बताने का ये बता नहीं, देख के बताना है। सीधे सोडियम फेनोक्साइड से यूज मत करो। बोलो अब। बिकॉज ये वाला जो हम लोग पढ़े हैं कॉबे रिएक्शन, सुनो, जो कॉब्स रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं तो इसको किस में पढ़े? फिनॉल का प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं ना। तो फिनॉल तो तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, सोडियम फेनोक्साइड पे पहुंच गया सीधा। सोडियम फेनोक्साइड बनाया कैसे ये तो बताओ। अब बोलो। हाँ, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ CO2 सीधे NaOH। क्या फॉर्म? CO2। क्या बोल रही है भाई? स्टेटमेंट कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाओ तो पहले। मैंने कल बोला था ना लिख कर ले आना, लिखी ही नहीं है, देखो इसलिए नहीं बोल पा रही है। हाँ क्या बोल रहा बाबू? नहीं, फिनोल से इस्तेमाल करो। लिख सकते हो, कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिनोल से इस्तेमाल करना है, बीच से नहीं, ठीक है? हमेशा फिनोल से शुरू करोगे, समझ गया है ना? क्योंकि हमारा रिएक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? फिनोल से, समझा? ठीक है, तो दोनों में ही फिनोल से इस्तेमाल करोगे। क्या है? क्या बोल रही है? हाँ देखो, तुमने स्टेटमेंट यहां से लिखा, लेकिन ये वाला पार्ट लिखा ही नहीं तूने। रिएक्शन में तो तुम लिखी है ना, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद NaOH, तो उसको बोलोगे ना, देन सोडियम फेनोक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है? अगर फिर दोबारा किसी दिन देख लेना तो उठा बाहर फेंक देंगे हम, फोन को नहीं, तुमको। हाँ क्या बोल रहे थे हम? कॉब रिएक्शन, ठीक है। तो आपने शुरू करो कहां से? सोडियम फेनोक्साइड से शुरू मत करो, आप हमेशा शुरू करो कहां से? फिनॉल से। और शायद मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है, कल ये स्टेटमेंट मैंने 3 से 4 बार यही बात मैंने बोला था। 3-4 मिनट मेरा इसी में गया था तुम्हें बताने के लिए कि तुम इस्तेमाल करो शुरू से, ठीक है? उसके बाद भी देखो क्या ही कहें हम, बताओ, ठीक है? तो क्या रिएक्शन है बेटा, क्या चीज है? व्हेन हाँ, when phenol is treated with
NaOH है ना, तो क्या बनेगा? सोडियम फेनोक्साइड इज ऑब्टेन, है ना। विच ऑन रिएक्शन विथ, विच ऑन रिएक्शन विथ CO2 एंड H प्लस बोल रहा है ना, H प्लस नहीं, कल भी बोले थे एसिड बोल लेगा, है ना। एसिड बोल ले, HCl बोल लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। H प्लस जो है ना हमारा, वो तुम्हारा रिएजेंट अटैकिंग के स्पीसीज के तौर पे काम होता है, कल सेम स्टेटमेंट बोले थे, है ना। तो H प्लस के बजाय तुम क्या बोलोगे? HCl बोल लो, नहीं तो एसिड बोल लो, ठीक है, यही है ना, ठीक है। CO2 एंड HCl, देन कॉल्बे रिएक्शन इज फॉर्म्ड, नहीं, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। देन कॉल्बे रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। कॉल्बे रिएक्शन नाम है बेटा, प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड है। देन द प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, है ना, या ऑब्टेन्ड, यही है ना। राइमंडीमेन, राइमंडीमेन याद है? भारत की कितनी जनता को याद है? हटो तो, राइमंडीमेन लैंग्वेज रिएक्शन लिखी है ना, ठीक है। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, नहीं लिखा है, रिएक्शन नहीं लिखा, स्टेटमेंट नहीं लिखा, ठीक है। रिएक्शन बताओ, चलो सालू खड़ी हो जाओ। रिएक्शन बताओ। OH, OH हो गया, लो, ठीक है। अब CH, नहीं, इसी से रिएक्ट करेगा। CHCl3 एंड NaOH, हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया फिनोल। सो स्टेटमेंट ऐसे, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक और NaOH, यहां तक ठीक है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ, सुन रहे हो, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, है ना, ये क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म, है ना, यही है, मूवीज में देखता है ना, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, यही है वो, ठीक है। लेकिन मूवीज देख के इंस्पायर मत हो जाना, ठीक है ना। 20 मिनट का समय लगता है, हाँ, कॉन्शियस होने में, ठीक है। बहुत ज्यादा कमजोर है ऐसे, समझ रहे हो ना, तो अब उसको लगेगा कितना मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। लड़की लोग 10-15 मिनट में बेहोश होगी, ठीक है। हाँ, कुछ लड़का लोग मेरे जैसा 5 मिनट में निपट सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। क्या ये मूवी की तरह मत सोचना कि ऐसे ले जाकर कैसे क्यों उठा ले जाएंगे आप, बहुत मार खाएगा। चलो बेटा देखो, सालों सोच रही हम खड़ा करा दिया और क्या क्या कहानी सुना रहे है ना, सोच रही थी ना ठीक है। अब देख बेटा, OH है, इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवाओगे, है ना, फिनोल का रिएक्शन सीधा सीधा अगर हम लोग NaOH के साथ करवाएंगे तो मेरा बनेगा ONA बन जाएगा, हाँ या ना, और ये जाकर के उस पर जुड़ेगा, हाँ कि ना, CHCl3 का एक हटेगा बाबू, यही होगा, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन इसका नाम तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बोल लेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट। चलो NaOH, ठीक है। ये वाले रिएक्शन को मेंशन करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। यहां पर ONA रहेगा, हाँ या ना, और यहां CHO हो जाएगा, हाँ या ना,
कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसके बाद क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे? किससे करवाएं बोलो? एसिड डालेंगे, है ना? ठीक है, आप HCl डाल लो, H2SO4 डाल लो, जो डालना है डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? ठीक है, तो ये बना देगा तुम्हारा जनरली HCl इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना? यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ CHO हो गया। तो when phenol is treated with या फिर phenol reacts with, when phenol reacts with chloroform and sodium hydroxide, intermediate is obtained, ठीक है? Which on acidification gives salicylaldehyde. Acidification. Which on acidification. एसिड डाल रहे हो ना आप, तो which on acidification gives salicylaldehyde, gives salicylaldehyde, है ना? And this reaction is known as, and this reaction is known as क्या चीज? राइमर-टेमन रिएक्शन, है ना? कॉल्बे नहीं, राइमन-टेमन रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? पक्का? बैठो बेटा। चल खड़ा हो अभिषेक, खड़ा हो रहे? ठीक है, खड़ा हो तो लिखने मना थोड़ी क्या है, खड़ा हो, बताओ स्टेटमेंट बोल दो फटक से। When phenol reacts with हाँ and ना ना मित्र, नीचे देख तो NaOH भी तो है, एंड करके NaOH बोलेगा कि नहीं बोलेगा? intermediate हाँ, then intermediate